अब हम सीखेंगे ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी, जिसमें a c के बराबर नहीं है प्रकार के रेखीय समीकरणों को हल करना। अर्थात जो हमने पहले सीखा था उसमें हमारे दाएं पक्ष में एक संख्या थी। अब हम जो समीकरण हल करना सीखेंगे इसमें हमारे दोनों पक्षों में चर राशि रहेगी, यानी कि ये हमारा ax और इधर है हमारा cx, लेकिन a और c आपस में बराबर नहीं होंगे। इस प्रकार के समीकरण में दोनों पक्षों में चर राशि है। अब हमने यहाँ एक उदाहरण लिया है 5x - 7 बराबर x + 5 को हल करना है। 5x बराबर x + 5, 7 हमारा किधर आ गया? दूसरे पक्ष में। किस विधि से आया? पक्षांतर करने पर, जो हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। यहाँ पे -7 था, -7 का पक्षांतर करने पर यहाँ आ गया हमारा +7। अब हमें x को दूसरे पक्ष में ले जाना है, तो यहाँ पर हम x को जब दूसरे पक्ष में ले गए तो ये हो गया 5x - x। x के आगे कोई निशान नहीं है, अर्थात ये जो x है ये किस में था? प्लस में था। जब हम इसे दूसरे पक्ष में ले गए तो ये यहाँ जाने पर हो गया माइनस में। ये हो गया 5x - x बराबर 12। 5x में से एक x घटाने पे हमें प्राप्त हुआ 4x बराबर 12। और जब हमने इसको हल करना है किस विधि से? तुला सिद्धांत से। तो 4 को हटाने के लिए हमने क्या किया? दोनों पक्षों में 4 से भाग कर दिया, और 4 से भाग करने पर इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया, और इससे हमने जब इसको काटा तो ये आ गया हमारा 3। तो x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। और अब हमें इसका सत्यापन करना है, यानी कि हमने जो x का मान निकाला है अगर हम उसे दोनों पक्षों में रखते हैं तो क्या हमारी समीकरण संतुलित होती है? तो हमने x का मान क्या रखा है? 3। 5 × 3 -7 बराबर 3 + 5। 5 × 15 -7 बराबर 8। 15 में से 7 को घटाया कितना प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 यहाँ आएगा बराबर का निशान। 8 बराबर 8, यानी बायां पक्ष बराबर होगा हमारा दायां पक्ष। ये क्लियर हो गया? 8 बराबर 8, ये प्लस नहीं होगा, ये होगा 8 बराबर 8। अब है हमारे पास दूसरी समीकरण, इसे हम हल कर देखते हैं। समीकरण 2 ब्रैकेट में है x - 1 बराबर 10 - x को हल करना है। इस समीकरण में हमारे पास एक कोष्ठक लगा हुआ है, पहले हम इस कोष्ठक को हल करते हैं। तो ये हमारा आएगा 2x - 2। 2 की गुणा x में हुई 2x - 2, ये बराबर हो गया 10 - x। अब हमें क्या करना है? पहले हम -2 का पक्षांतर करेंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा 2x बराबर 10 - x, और -2 इधर जाएगा तो ये हमारा हो गया +2। अब हम क्या करेंगे? -x का पक्षांतर करेंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा 2x -x इधर जाएगा तो ये हो गया +x बराबर 10 + 2। 2x और 1x मिलके कितना हो गया? 3x। 3x बराबर 10 और 2 12। अब हमें यहाँ फिर तुला सिद्धांत लगाना है। 3 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 3 से भाग करेंगे, तो ये हो गया हमारा 3x बटे 3 बराबर 12/3। 3 से 3 कट गया और 3 चौक 12, तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 4। अब हमें क्या करना है? उत्तर की जांच करनी है, यानी सत्यापन करना है। और सत्यापन करने के लिए x का मान हम दोनों पक्षों में रखेंगे, तो हम रखते हैं। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में x की जगह हम लिख लेंगे 4 - 1 बराबर
10 माइनस 4। फिर इसे खोलिए, 2 चौक 8 माइनस 2 बराबर 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 2 गए 6 बराबर 6, यानी बायां पक्ष बराबर आया हमारा दायां पक्ष। तो हमारा जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ था x बराबर 4 वो सही है। अब है समीकरण को सरल रूप में बदलकर हल करना। अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार की कोई समीकरण है तो हम उसे कैसे हल करेंगे। इसे हल करने के लिए हम इसे सरल रूप में परिवर्तित कर लेंगे। इसको सरल रूप में परिवर्तित करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले हमने 4 और 6 का लसापा लघुत्तम समापवर्तक निकाला है। 4 और 6 का लघुत्तम आया हमारा 12 और 12 से हमने दोनों पक्षों में गुणा कर दिया है। देखिए ये हमारा 12 प्राप्त हुआ और 12 से हमने x माइनस 1 में 12 से गुणा करी, प्लस ये वाला 2 और 2 में भी 12 से गुणा करी, यानी कि एक पक्ष के जितने भी पद थे उसमें हमने 12 से गुणा करी। अब हमने इस पक्ष में की है तो हमने इस पक्ष में भी गुणा की है, 1 के साथ 12 की गुणा प्लस 2x प्लस 3 गुणा 12/6। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसे आगे हल करते हैं। 4 से 12 को काट दिया तो ये आ गया 3, तो ये आ गया x माइनस 1 गुणा 3 प्लस 12 दूनी 24 बराबर 12 एकम 12 और 6 से इसको काटा है तो ये आ गया 2। ये क्लियर। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को खोलते हैं। कोष्टक के बाहर हमारा 3 है, कोष्टक के अंदर जितने भी पद होंगे 3 की गुणा सबके साथ होगी, तो 3 की गुणा x में हुई 3x माइनस 3 एकम 3 प्लस 24 बराबर 12 और यहाँ कोष्टक के बाहर 2 है तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6। अब ये हमारी एक सिंपल समीकरण बन गई। इसे हम कैसे हल करते हैं, यहाँ हमने 3x लिया, 12 प्लस 4x प्लस 6 और ये इसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पक्षांतर कर दिया एक साथ, तो ये माइनस था तो यहाँ आके ये प्लस में हो गया और इसको आप 24 को ले जाएंगे तो ये हो गया आपका माइनस में। अब आप इसे हल करेंगे तो 3x बराबर 12 और ये आप पूरा जब हल करते हैं तो प्लस प्लस वालों को सबको क्या करेंगे, आप जोड़ लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 24 और इसको हल करने पर ये बचता है आपका 3 और ये वाला आपका है 4x, तो 3x बराबर 4x माइनस 3। अब आपको क्या करना है, 4x का पक्षांतर करना है, यानी 4x को दूसरे पक्ष में ले जाना है तो इसका निशान भी क्या होगा, बदल जाएगा। ये आ गया आपका 3x माइनस 4x बराबर माइनस 3 और 3x माइनस 4x को जब आप घटाएंगे तो आपका यह आएगा माइनस x, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ क्या है, बड़ी है और यहाँ पर माइनस है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया तो ये आपका बचा x बराबर 3, यानी कि यहाँ पे हमारा x का मान कितना आया है, 3। अब हम इसमें करते हैं उत्तर की जांच। इस समीकरण में हम x का मान कितना लिख लेंगे, 3। जहाँ हमारा x आया है वहाँ पर हम 3 लिखते हैं, तो ये हो गया 3 माइनस 1/4 प्लस 2 बराबर 1 प्लस 2 गुणा 3, x की जगह 3 लिखा है यहाँ पर, प्लस 3/6। 3 में से 1 घटाया कितना आ गया, 2। यह आ गया आपका 2/4 प्लस 2 बराबर 1, 3 दूनी 6 और 3 कितना हो, 6 प्लस 3/6 आ गया। अब ये जो आपका ये आया है, ये वाला सवाल ये आया है आपका 2/4 प्लस 2। या तो आप इसे डायरेक्ट हल कर लीजिए। कैसे डायरेक्ट करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 इसमें ऐड करके /4। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 2/1 लिख कर भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने बताया है वो इसको डायरेक्ट हल किया है, यानी 4 दूनी 8, 4 की गुणा 2 में कर दी, 4 दूनी 8 प्लस ये वाला 2 और ये बटे आ गया 4। इसी प्रकार इसको भी हल किया गया है।
ये 6 3 9 ये वाला है, 6 एकम 6 यानी 1 और 6 की गुणा हुई प्लस 9/6। अब ये आपका साधारण सवाल बन गया। अब आप इसे आराम से हल कर सकते हैं। ये वाला 2 आ गया, 4 दूनी 8/4 बराबर 6 की 1 में गुणा होके आ गया 6 प्लस 9/6। 8 और 2 होता है 10/4 बराबर 15/6। जब आप इसे हल करेंगे, सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो यह आ गया आपका 5/2 बराबर, इसे भी आप हल करिए, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 यानी 5/2। आपका बायां पक्ष का मान भी आ गया 5/2 और दाएं पक्ष का मान भी आ गया 5/2, यानी कि आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हैं।